हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 26 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में जो वीर बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? यह दिवस जो गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे, जिनका नाम बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत में यह सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। दोनों साहिबजादों को सरहिंद के जो गवर्नर हैं वजीर खान ने कैद किया था। साहिबजादा जोरावर सिंह जो 6 वर्ष के थे और साहिबजादा जो फतेह सिंह जो 8 वर्ष के थे, उनके धर्म परिवर्तन कराने से उन्होंने इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से 26 दिसंबर 1704 में दोनों साहिबजादों को दीवार में जीवित चिनवाकर शहीद किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2022 को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो लखनऊ के अंदर किया है। अब हुआ क्या यहाँ पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101 जयंती के अवसर पर किया गया है। यह स्थल इस स्थल पर डॉक्टर श्याम प्रसाद जो मुखर्जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को स्मृति व योगदान को समर्पित किया गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ के वसंत कुंज क्षेत्र में बनाया गया है। इस परिसर में जो कुल क्षेत्रफल है वो 65 एकड़ है और 65 फीट की ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसमें जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी भाजपा की यात्रा और तस्वीरों और प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और इस स्थल में उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना और प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाना है। निर्माण में लगभग कितने पैसे लगे हैं? निर्माण में 230 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगले क्वेश्चन में ये है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने एक किस एयरलाइन के संचालन के लिए एनओसी दिया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो सभी के लिए दिया है। कौन कौन सी? शंख एयर, अली हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को हाल में ही उन्होंने एनओसी दिया है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है? 3 नई जो हाल में ही एयरलाइंस को मंजूरी दी है, जिनका नाम है शंख एयर, अली हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। इन एयरलाइन का जो संचालन के लिए एनओसी जो है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है। एनओसी मिलने के बाद ये एयरलाइंस अब जो है डीजीसीए के से जो ऑपरेटर परमिट प्राप्त करेंगी। केवल जो ऑपरेटर परमिट मिलने के बाद ही आप किसी भी एयरलाइंस अपनी उड़ानें जो उड़ना शुरू करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि शंख एयरलाइन है क्या? इसकी स्थापना 2023 में हुई है। संस्थापक है श्रवण कुमार विश्वकर्मा और एयरलाइन जो है उत्तर प्रदेश स्थित शंख एविएशन द्वारा संचालित होगी। चेयरमैन और एमडी कौन है? श्रवण कुमार विश्वकर्मा है। कंपनी का जो वाक्य है वासुदेव कुटुंबकम है और जो हेड क्वार्टर है, इसका जो हेड बेस है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में है। उसके बाद जो फ्लाई एक्सप्रेस के बारे में हम बात करें तो ये कॉरियर और कार्गो कंपनी है। जो इसकी सार्वजनिक जो जानकारी जो समिति है, हालांकि इसके जो प्रमुख का नाम है कोनोकाती सुरेश को बताया गया है। और अगर हम बात करें अल हिंद एयरबेस के बारे में, इसकी स्थापना 20 सितंबर 2024 को की गई है। संचालन केंद्र केरल में है। मुख्यालय जो है कोची केरल में है और जो हेड डेस्क है मोहम्मद हैरिस और टी है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अनु गर्ग किस राज्य की जो है पहला मुख्य जो है सचिव बनी है? तो उसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा की बनी है। तो हाल में हुआ क्या है? तो अनु जो गर्ग है उड़ीसा राज्य की पहली चीफ सेक्रेटरी नियुक्त की गई हैं। वो उड़ीसा राज्य की पहली मुख्य सचिव बनी है और वो 1991 की आईएएस बैच के अधिकारी हैं और जिसे इन सचिव जो ओहदा दिया गया है एक सार्वजनिक जो प्रशासनिक पद होता है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, जो गठन है उड़ीसा का वो 1 अप्रैल 1936 में हुआ है। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। राज्यपाल है डॉक्टर हरि बाबू कंबापति और विधानसभा सीटें 147 हैं। राज्यसभा सीटें 10 हैं और लोकसभा सीटें जो हैं वो 21 हैं। उसके साथ जो प्रथम महिलाएं रही हैं जो यूक्रेन की पहली प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम है यूलिया
तिमोशेंको है। रेलवे सुरक्षा बल की जो पहली महिला डीजी बनी है सोनाली मिश्रा है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो पहली महिला बनी है प्रिया नायर है। और सूरीनाम की जो पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गैरिलिंग्स साइमंस हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष है क्रिस्टी कोविट। और भारतीय नौसेना की जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। राष्ट्रपति की जो पहली महिला बनी है वो बनी है जो एडीसी बनी है, जो पहली एडीसी बनी है राष्ट्रपति जी की, तो उनका नाम है यशस्वी सोलंकी। ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है M16 की जो महिला प्रमुख बनी है बेल्ज मेट्रोवली। और CISF की अगर हम बात करें पहली महिला अधिकारी जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची है, उनका नाम है गीता समांतो उनका नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सुशासन दिवस जो पूछा गया है वो कब मनाया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? सुशासन दिवस जो है वो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर यह मनाया जाता है। सुशासन का मतलब है पारदर्शी, जवाबदेह और कौशल प्रशासन। सुशासन दिवस की जो शुरुआत हुई है 2014 से की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1924 के ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और नेताओं में से एक हैं। वाजपेयी जी को राष्ट्रीय सेवा संघ RSS से भी जुड़े रहे हैं। उसके बाद वाजपेयी जी हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक भी हैं। 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री 1996 के में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। और लेकिन उनकी जो सरकार है वो केवल 13 दिन चली है। 1998 में फिर से वो प्रधानमंत्री बने हैं। अब 13 महीने तक वो पद पर रहे हैं। फिर वो 1999 से 2000 तक उन्होंने अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा किया था। उनका जो निधन है वो 16 अगस्त 2018 में हुआ था। उसके बाद दिसंबर महीने में जो प्रमुख दिवस हैं उनको देखते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो है सॉइल डे और अंतर्राष्ट्रीय जो है स्वयं सेवक दिवस, 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 18 दिसंबर भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और 25 दिसंबर को क्रिसमस और सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद इसरो ने हाल में ही ब्लू बर्ड जो ब्लॉक 2 सैटेलाइट किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो उसका जो राइट आंसर है LMV-3 M6 के साथ वो लॉन्च किया है। तो रॉकेट का नाम क्या है? LMV-3 M6 है। लॉन्च की तिथि क्या है? 24 दिसंबर 2025 सुबह 8:54 पर। और लॉन्च कहाँ से किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। उपग्रह AST स्पेस मोबाइल का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है। उद्देश्य क्या है? ये है उपग्रह सीधे आम स्मार्टफोन पर हाई स्पीड सेकुलर ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे दुनिया भर में 4G और 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। वजन कितना है? 150 किलोग्राम है, जो भारत में से लॉन्च किया गया है सबसे भारी सैटेलाइट में से एक है। उसके बाद हाल में ही जो लॉन्च किए गए उपग्रह उनके देश, सेंटिनल जो है 6B अमेरिका ने, CMS-03 GSAT-7R भारत, OFAC 19 इजराइल, नाहिद 2 उपग्रह ईरान, निसार जो है भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त मिशन है, डायरोर 1 जो इजराइल, आसमैट जो है भारत असम राज्य का अपना ये उपग्रह है, प्रीसैक E01 पाकिस्तान चीन की हेल्प से, GSAT-20 है जो भारत ने हाल में ही लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जो कोयला मंत्री हैं खान मंत्री जिनका नाम है किशन रेड्डी ने किस संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है, तो वो है उनका जो राइट आंसर है IIT धनबाद में किया है। तो हाल में क्या हुआ है, जो कोयला मंत्री हैं हमारे और खान मंत्री हैं जिनका नाम किशन रेड्डी है, उन्होंने IIT
आई धनबाद में नेशनल क्रिस्टल मिनरल्स मिशन के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है उद्घाटन किया है। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अनुसंधान और औद्योगिक समाधान के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। केंद्र जो खनिजों की खोज, उसको एक्सप्लोरेशन और प्रसंस्करण और रिसाइकलिंग, रीयूज और वेस्ट टू वेल्थ पर ध्यान देगा। अगला क्वेश्चन, जो हाल में ही कितने परिसर खोले गए हैं, कितने केंद्र खोले गए हैं, उसके बेस पे गूगल ने हाल में ही ताइवान में एक बड़ा एआई हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। एपिडा ने बिहार में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यकाल खोला है। भारत ने गोवा में स्थित एम्स में दिल्ली का पहला एकीकृत जो ऑन्कोलॉजी केंद्र खोला है। टेस्ला ने मुंबई के BKC में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। और गूगल ने अपना जो सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस आनंद खोला है। चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। पंजाब सरकार ने पंजाब सहायता केंद्र लॉन्च किया है। नोकिया ने बेंगलुरु में 6G लैब जो है वो हाल में ही शुरू की है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो उनका नाम है जयंत विष्णु नीलाकर जो हैं उनको प्रदान किया गया है। तो हुआ क्या है रिसेंटली, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में असाधारण योगदान देने वाले 24 वैज्ञानिकों को यह 4 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पद्म पुरस्कार की तरह दिए जाते हैं। 4 श्रेणियां कौन सी हैं? विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार। इसकी शुरुआत जो है 2023 में हुई है। अगर हम बात करें विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 में प्रोफेसर जयंत विष्णु नीलाकर को दिया गया है, जो कि एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं और इनको ये सम्मान से उत्कृष्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही इंडियन ऑयल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी के साथ हाल में ही एक MOU साइन किया है, जो कि कंपनी का नाम क्या है? सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। वो किस देश की कंपनी है? तो उसका जो राइट आंसर है वो एक फ्रांस की कंपनी है। तो हुआ क्या है, उसके साथ साथ फ्रांस में कुछ हाल में ही जो सुर्खियों में रहा है, फ्रांस के जो नए प्रधानमंत्री हैं सेबेस्टियन ल्यूकोनो नियुक्त के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्तियों पर असहमति के चलते इस्तीफा दे दिया। अगर हम बात करें पूर्व राष्ट्रपति जो हैं निकोलस सरकोजी जो हैं, उन पर भ्रष्टाचार का मामला के चलते हुए उनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। और फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं सैमुअल उमटाटी ने हाल में ही 31 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है। अगर हम बात करें, फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। और लास्ट में भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के जेट इंजन निर्माण के लिए फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ हाल में ही साझेदारी की है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि हाल में ही जो वीकली करंट अफेयर है, इस वीकली जो न्यूज़ में रहा है, भारत डोपिंग रोधी नियमों को उल्लंघन में सबसे ऊपर रहा है। आंध्र प्रदेश की जो पुंडोरो खाती को GI टैग मिला है। भारत का पहला वन विद्यालय जो गोरखपुर में स्थित है, राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर शपथ दिलाई है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में की अगर हम बात करें तो संगीता बोआओ को महिला अध्यक्ष चुना गया है। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मैन कप हॉकी जो है विश्व कप जीता है। भारत और नेपाल के बीच में सशस्त्र अभ्यास हुआ है 19वां एडिशन, जिसका जो पिथौरगढ़ में हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल AI इंडेक्स की तो USA सबसे ऊपर रहा है। फीफा वर्ल्ड क्लब 2025 की बात करो मोरक्को ने जीता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो 19वां सदस्य रूस बना है। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित किया है। IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी आज तक का विदेशी कैमरन ग्रीन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इथोपिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला है, द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया। जोसेस एंटोनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। हंसी जो है हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है।
इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जो पहली महिला अधिकारी जो ग्रेजुएट होने वाली है उसका नाम है साई घागल। और 16 वर्ष की आयु तक के कंप्लीटली सोशल मीडिया से प्रतिबंध करने वाला जो पहला देश है वो ऑस्ट्रेलिया बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।